सुना है जब पिताजी शिकारी थे तब आप भी उनके साथ शिकार पे जाते थे। हाँ, मैं जाता तो था, लेकिन जब तुम्हारे पिता धनवान हो गए तो उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया। देखिए काका, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जंगल चलें। हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि वो कौन सा खूंखार जानवर है जो निर्दोष लोगों का खून पी रहा है। बताइए काका, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मेरा साथ देंगे आप? वीरू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ समय पहले तुम्हारे पिता से यही बात कही थी, उसने मना कर दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम उनकी तरह नहीं निकले, उससे अलग हो। शाबाश। चलो बेटा, हम दोनों जंगल चलते हैं, चलो। वीरू और आदित्य घने जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे ही वो जंगल की गहराई में पहुँचे, झाड़ियों से उछलते हुए एक शेरनी उनके सामने आ खड़ी हुई। वीरू उसे देखकर सन्न रह गया। हाँ, अरे ये क्या? इसके गले में तो हीरे का हार है। ये कहीं कहीं ये वही शेरनी तो नहीं है जिसे मारने के लिए 20 साल पहले महाराज ने इनाम रखा था? अगले ही पल शेरनी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। वो किरणें सीधे आदित्य के शरीर पर पड़ी। आदित्य का शरीर धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा, जैसे कोई उसकी देह से खून खींच रहा हो। कुछ ही क्षणों में आदित्य चीख भी नहीं सका, उसने वहीं दम तोड़ दिया और शेरनी रंग बिरंगी चमक के साथ गायब हो गई। वीरू सदमे में आदित्य की लाश उठाकर गांव की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में पूरे गांव में हंगामा मच गया। खबर फैल गई, शंकर का पुत्र आदित्य मारा गया। शंकर ये सुनते ही दौड़ता हुआ चौराहे पर पहुंचा। वहां अर्जुन पहले से मौजूद था। शंकर फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने इसको मना किया था कि जंगल मत जाना, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। अरे मेरे बेटे आदित्य, कुछ बोल बेटा, बोल। क्यों गया तू? क्यों गया? वीरू की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे मुझे भी माफ कर दे शंकर। जब तुम्हारा पुत्र मेरे पास आया तब मुझे उसे रोक देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि जंगल में हमारा सामना साधारण जानवर से नहीं बल्कि एक मायावी जानवर से होगा। ये आपको नहीं पता था। इतना कहकर वीरू ने जंगल की सारी घटना बता दी। आदित्य का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शंकर टूट चुका था। वो रोता हुआ घर पहुंचा। गौरी भी फूट फूट कर रो रही थी। मैंने सोचा था अपने पुत्र का विवाह धूमधाम से करूंगी, किसे पता था कि वो काल की गोद में चला जाएगा। शंकर की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अरे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उस समय उस मायावी शेरनी को मार दिया होता तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब है पिताजी आपका? शंकर और गौरी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। शंकर ने 20 वर्ष पुरानी घटना अपने पुत्र अर्जुन को बताई। जब वीरू ने मुझे बताया कि उसी मायावी शेरनी ने मेरे पुत्र और तेरे भाई आदित्य को मारा है, उसके गले में हीरे का हार था, तभी मैं समझ गया कि वही मायावी शेरनी है जिसे मारने का आदेश महाराज ने सभी शिकारियों को दिया था। शंकर की आवाज कांप रही थी। लेकिन मैंने महाराज के आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि उस मायावी शेरनी ने मुझे धन का लालच दिया था और मैं उस लालच में आ गया। 20 साल बाद मुझे अपनी लालच की कीमत चुकानी पड़ी मेरा बेटा। इतना कहते ही शंकर फूट फूट कर रो पड़ा। समय बीतता चला गया। अपने पुत्र की याद में शंकर धीरे धीरे बीमार पड़ गया।